इसने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष घोषित किए हैं, और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो संख्या है मनीष जी वो ब्राह्मणों की है। सत्या नडेला हिंदुस्तान में सीईओ नहीं बने, वो अमेरिका में जाकर ग्लोबल कंपनी है उसके सीईओ हैं। इसके हिसाब से जात के हिसाब से बनाया जाए, फलानी जात का बना दो, दिमागी जात का बना दो, ये अपना डाटा मनीष जी डिस्क्लोज करे राहुल गांधी। मेरा मांग है और दर्शकों को इससे मांग करिए। इस पूरे खेल में इनका पूरा खेल खुल जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, इसीलिए इनका षड्यंत्र चल नहीं पाता, वरना ये आग लगाने के लिए तो पूरी तैयारी कर चुके हुए थे भारत जलाने की। सर जी कह रहे महानुभाव, मेरा सम्मान आपके लिए, आपके प्रेम के लिए, बहुत आभार आपका। इन सब चीजों के बीच सर राहुल गांधी तो लग रहा है जैसे कि मानने को तैयार नहीं अपने एजेंडे पे। राहुल गांधी को ऐसा लगता है, कई लोग कहते हैं कि क्या कोई राहुल गांधी के लिए है नहीं इनके पास, ये डरते हैं। विदेशी नागरिकता से लेकर नेशनल हेराल्ड से लेकर वो तमाम मामले होने के बाद भी लगता है कि एक बड़ी प्लान, सत्ता से लगातार दूर होने का जो एक तबाही दिख रही है। आज भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास भारत की बर्बादी का कंप्लीट प्लान है, तो फिर भारत सरकार कब तक धैर्य में है? अब मुझे लगता है कि एक जो इंटरव्यू राहुल ने दिया है अभी पहले, completely flawed concept of merit. There is a completely flawed concept of merit where I confuse my social position with my capability. Because for anybody to say that our education system or our bureaucratic entry systems are fair to Dalits and OBCs and tribals, I mean, that's just a complete fallacy, because they're culturally not connected to these communities at all. So the entire narrative is an upper caste narrative. This notion of merit is actually itself an unfair idea. There is a completely flawed. ये वो राहुल गांधी बोल रहे हैं जिसके बाप दादों की पॉलिटिक्स ही अपर कास्ट के लिए थी। आज भी पूरा खैरातियों का जो गैंग देखिए कांग्रेस के पास, वो सब अपर कास्ट का है। ये जाति द्रोह, ये तुष्टीकरण के खेल में फेल होने के बाद ये लगातार ये क्या खेल है? मनीष जी, इसने जो कुछ कहा, इसने कहा मेरिट का विचार ही दोषपूर्ण है और अनुचित है। बिल्कुल साफ बोला लिखा है कि मेरिट का विचार पूरी तरह से दोषपूर्ण और अनुचित है, और ये आ गया आदिवासी दलित वाले उस पर आ गया और पूरी तरह से इसने नकार दिया। इसने एक तरह से कहा कि ये जो कुछ है अगली जाति से भड़पे ले रही है और पिछड़ी जातियों को कुछ मिल नहीं रहा। तो सबसे पहले जरा दर्शक जान लेंगे मनीष जी, पहले जरा इसी पे आ जाता हूँ कि इसने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष घोषित किए हैं, और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो संख्या है मनीष जी वो ब्राह्मणों की है। ये इसका जरा मुंह काला कर दूंगा। ये बैठ के इस तरह की गाली देता है, लेकिन 26 ब्राह्मण हैं उन 133 में से, और उसके अलावा अगड़ी जाति के जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी संख्या 40 से ऊपर है, 48 है। तो ये समझ लीजिए कि ये खुद क्या कर रहा है और आगे क्या बताता है। लेकिन मेरा मतलब मनीष जी ये मुद्दा ही नहीं है। ये जो दर्शक इस बात को समझे, ये आदमी जो दलित आदिवासी पिछड़े की बात करता है और अगड़ों को गाली देता है, जैसे इसने इस समय भी दी, और ये कह रहा है कि मेरिट का तो विचार ही दोषपूर्ण और अनुचित है। तो आप इसको मनीष जी लंबी साजिश समझिए। अब इसको जरा आंखें इसकी खोलता हूं कि यहाँ पे तो चलिए मान लेता हूं, जरा हमारे हिंदुस्तान के इतिहास पर आ जाइए कि 800 साल मुगल रहे या 400 साल रहे, 400 साल तो रही है, या उससे पहले जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, गुप्त वंश था, दुनिया तो ब्राह्मणों का राज कब रहा है इस देश में, जरा ये समझा दे इसको आके कि ब्राह्मणों ने यहाँ हजारों साल राज किया, ब्राह्मणों का राज्य नहीं था। और जो कुछ भी था तो वैसे 800 साल तो खुद ही कहते हैं वो, तो 800 साल मुगल और 250 साल अंग्रेज, 1000 साल की गुलामी कहीं भी जाती मनीष जी की, हमारी 1000 साल की गुलामी हम काट के आए हैं। तो 1000 साल की जब हम गुलामी काट रहे थे तो ये दलित कौन तैयार कर रहा था, ये पिछड़े कौन तैयार कर रहा था, क्योंकि वो समय शासन तो ब्राह्मणों के हाथ में था नहीं। ब्राह्मणों के हाथ में तो पहले रहा होगा तो 1000 साल, 800 साल मुसलमान और 250 साल अंग्रेज। ये पहले दर्शक जरा इसको ध्यान में रखें। और उससे पहले मनीष जी कहां तक ये गाली देगा, किसकी मेरिट की बात करता है ये आदमी।
मैं जरा बहुत पहले जाता हूँ। आर्यभट्ट 475 ईस्वी, यानी आज से 1500 साल पहले है तुम्हारे पास कोई टक्कर का आदमी? ब्राह्मण थे। वाराहमिहिर 505 ईस्वी, 1,500 साल पहले की बात है, ब्राह्मण थे। ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी, ब्राह्मण थे। 1400 समझिए 1400 साल पहले की बात है, जब इस्लाम का जन्म हुआ था। सुश्रुत 600 ईसा पूर्व, 1400 साल हो गए उनको हुए। और ये सब मैं ब्राह्मण गिना रहा हूँ। ये कौन सा मेरिट, यहाँ पे कौन सा पक्षपात हो रहा था और कौन उनको लादे दे रहा था, कौन जबरदस्ती? अरे क्षमता थी। और ये मैं क्षमता क्यों गिना रहा हूँ, इसको दर्शक समझे, इसकी साजिश। सुश्रुत 600 साल, 600 से पहले। नागार्जुन 150 ईस्वी, यानी करीब करीब समझिए 1800-1900 साल हो गए। ये मैंने पुराने विद्वान गिनाए। चाणक्य को दुनिया जानती है, इसलिए उनको गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब से जो परंपरा चली आ रही थी, मान लीजिए मैं मान लेता हूं उनको भी कि कहीं उनको कोई उनके साथ होता होगा पक्षपात, कोई उनको ज्यादा बढ़ा दिया गया। ज्ञान की बात कर रहा हूं। मनीष जी आज की तारीख में आ जाइए। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ब्राह्मण। वो क्या मतलब ब्राह्मणवाद की वजह से बना दिया गया क्या वो अमेरिका में? या वहां पे जाके किसने उस आदमी को पुश किया? तो ये आदमी सत्या नडेला हिंदुस्तान में सीईओ नहीं बने, वो अमेरिका में जाकर ग्लोबल कंपनी है उसके सीईओ हैं और ब्राह्मण हैं। तो वहां पे उनका मुकाबला पूरी दुनिया से था। पूरी दुनिया के लोग वहां पे सीईओ बनना चाहते थे और वहां पर उनको सत्या नडेला अकेला ऐसा आदमी लगा, ये आदमी माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाल सकता है। ब्राह्मण क्या वो जो कह रहा मेरिट मेरिट नहीं बेकार होती है, मेरिट अनुचित होती है, मेरिट दोषपूर्ण होती है। और सत्या नडेला अकेला नहीं बनी थी। इंदिरा नूई उसकी पेप्सी की सीईओ रही। और आ जाइए शांतनु नारायण, एडोब, ये मल्टीनेशनल पूरे ग्लोबल कंपनी। और ये सब ब्राह्मण गिना रहा हूँ इस मूर्ख को इसकी आंखें खोलने के लिए। अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम, अरविंद कृष्णा वो ब्राह्मण। वसंत नरसिंगम नोवार्टिस कंपनी है उसके वो सीईओ। और 300 सीईओ है जिसमें 67-68% ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति जिनकी बात कर। और जो बाकी बचे हैं उनमें भी सब अगड़ी जाति के हैं। और अमेरिका के अंदर मनीष जी जो एनआरआई रहते हैं और खासकर वो जो इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, उनमें 67% अगड़ी जाति के हैं। अगड़ी, इसके मूल की अगर ना समझ में आ रहा हो तो जनरल जिनको बैठ के कोस रहा है कि ये मेरिट में जो अनुचित होता है, दोषपूर्ण होता है, तो इसका जरा कारण समझे मनीष जी दर्शक। ये कह क्यों रहा कि मेरिट के, इसकी ये चाहता है कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी वाले पद हैं वो मेरिट पे नहीं, इसकी जात के आधार पे दिए जाए। इससे जरा कोई पूछे कि तुमने कभी क्या अपने घर में वो ड्राइवर वो रखा जिसको कार चलाना नहीं आती, या तुम कभी उस जहाज में बैठे हो जिसमें वो पायलट जिसको जहाज उड़ाना ना आता हो, या तुम किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए जिसके पास डॉक्टरी का तजुर्बा ना हो, जिसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट ना हो, तब तुम्हारी अम्मा अमेरिका जाती है। क्यों? जब मेरिट में कोई बात ही नहीं है कि मेरिट अनुचित है, दोषपूर्ण है, तो वहीं जाके वहीं पहाड़गंज में जो बैठा रहता है झोला छाप, उससे जाके इलाज कराओ। तब तुम मेरिट ढूंढते हो कि अरे यहाँ मेरिट नहीं है, मेरिट तो अमेरिका में मिलेगी। तो अपनी अम्मा का इलाज कराना हो तो अमेरिका की मेरिट ढूंढता है। लेकिन हिंदुस्तान में डॉक्टर जो बनाया जाए वो मेरिट पे ना बनाया जाए। हिंदुस्तान में जो इंजीनियर बनाया जाए वो मेरिट पे ना बनाया जाए। हिंदुस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने वो मेरिट पे ना बनाया जाए। इसके हिसाब से जात के हिसाब से बनाया जाए। फलानी जात का बना दो, दिमागी जात का बना दो। ये अपना डाटा बनी चीजें डिस्क्लोज करे राहुल गांधी। मेरा मांग है और दर्शकों को इससे मांग करिए कि इसकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन है, इसके घर में खाना बनाने वाला बावर्ची कौन है, इसके घर में और जो इसके अकाउंट्स देखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कौन है, इसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो सब ब्राह्मण और ऊंची जात के हैं। जितना इसका पूरा वो अपना बनाए हुए अगल बगल क्लब। और उसके बाद ये देश को कहता है कि मेरिट पे भर्ती मत करो, मेरिट पे लोगों को आगे मत बढ़ाओ। तो मनीष जी ये बड़ी साजिश है जो इसको विदेशों में रटाई गई है, चीन से रटाई गई है या अमेरिका से रटाई गई है या पाकिस्तान से लेके आई है, ये यही बताएगा।
कि हिंदुस्तान में मेरिट का अपमान करना शुरू करो, एक माहौल बना दो कि जो आदमी पढ़ा लिखा विद्वान है उसका अपमान इस देश के अंदर होगा, और उसका फिर नतीजा ये निकलेगा कि वो भागेंगे बाहर, छोड़ के हिंदुस्तान छोड़ के भागेंगे। और ये 20 साल के अंदर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की पूरी इंतजाम इसने कर दिया है। ये इसी काम में लगा हुआ है, इसको मालूम है, बहुत बुरी तरह से हार रहा है। और अब की फिर इसकी बहुत बुरी हालत होगी 2029 में जब चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले ये अपना एजेंडा लागू कर देना चाहता है कि हिंदुस्तान में जो विद्वता की बात होती है, मेरिट की बात होती है, उसको खत्म कर दो, केवल जात के नाम पे बनाने लगो। तो सबसे खास बात यह है कि फिर तुम काहे बैठे हुए हो? तुम तो अपना को ब्राह्मण कहते हो ना कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र का कश्मीरी ब्राह्मण, तो तुम हटाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम उसको बुलाओ, जो तुम्हारा गंगाराम बड़ाई है उसको बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको उसके हाथ में सौंपो कांग्रेस। वो काम नहीं करेगा। तो ये अपने इनके दोगले चरित्र है और ये इनकी असलियत। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि इनका एजेंडा सध नहीं पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि कल्पना कीजिए, ये ईश्वर की कुछ ना कुछ मर्जी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपर कास्ट से नहीं आते हैं, वरना इन लोगों ने देश में आग लगा दिया होता। इनकी आग, इनकी माचिस और इनकी दिया सलाई और इनका पूरा पेट्रोल बस छिड़क करके षड्यंत्र ही बनकर रह जाता है। देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, देश के इससे पहले के राष्ट्रपति दलित थे। इस पूरे खेल में इनका पूरा खेल खुल जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, इसीलिए इनका षड्यंत्र चल नहीं पाता, वरना ये आग लगाने के लिए तो पूरी तैयारी कर चुके हुए थे भारत जलाने की। और मनीष जी, जरा ये कम्युनिस्ट इनके जो इतिहासकार का कहूँ, उनको घसियारे से बदतर रहे वो लोग, कि जरा गौर करिए कि मैं जब गुलामी खंड की बात कर रहा हूँ, गुलामी काल की बात करता हूँ, तो उस दौर की बात बताता हूँ कि उस दौर में जो ब्राह्मण राजा आपको नहीं मिलेगा मनीष जी कहीं, पहले भी और उसके बाद। हाँ, दलित आपको राजा मिलेंगे, दलित राजा हैं, और वो उसी गुलामी कालखंड में वो लड़ किससे रहे थे, ये कभी इसका जिक्र नहीं करते, कैसे इन्होंने हत्या कर दी एक तरह से उनकी, कि राजा सुहेल देव, जिनका अभी बहुत चर्चा चल रही है, बहराइच वाले, वो कौन थे? राजभर, सुहेल देव राजभर लड़ किससे रहे थे? मुसलमान से लड़ रहे थे। जरा इनको याद दिला दूं कि मुसलमानों को दलित बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे कि दलित राजा हो। तो सुहेल देव राजभर से लड़ रहा था वो गाजी, जो जिसकी कबर है वहां पे। वीरांगना झलकारी बाई, इनकी कोली जात की कोली थी वो, और वो रानी झांसी की रानी थी। लड़ किससे रहे थे? अंग्रेजों से। अंग्रेज माने ईसाइयों से लड़ रही थी वो हिंदुस्तानियों से नहीं लड़ रही थी रानी झलकारी बाई। पूजा देवी पासी लड़ किससे रही थी? यहाँ लखनऊ में जो नवाब थे मुसलमान, उनसे लड़ रही थी। राजा बिजली पासी, मेरे यहाँ बहुत बड़ा किला बना है उन्हीं की। राजा बिजली पासी किससे लड़ रहे थे? लखनऊ के नवाबों से लड़ रहे थे। तो ये इतिहास रहा दलित राजाओं का, कि लड़ाई उनकी मुसलमानों से हो रही थी, ईसाइयों से हो रही थी। तो ये उनको इन्होंने खत्म कर दिया। उनको कहीं आपका थोड़ा बहुत अब उबार आया है, मायावती को उसका श्रेय जाता है, मायावती ने इनका जिक्र निकाला और पन्नों में इतिहास की किताबों जोड़ा। अन्यथा क्योंकि ये जो नैरेटिव चला था कि सब कुछ ब्राह्मण यहाँ कर रहे थे और बेचारे दलित, तो दलित यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे और वो लड़ते थे मुसलमानों को क्योंकि वो रास नहीं आते थे। ये है इनका सच, लेकिन इस पर कभी बात नहीं करता। बिल्कुल, और इसीलिए इनका एजेंडा नहीं सध पाता। लेकिन ये सचमुच कभी भारत को उत्तर भारत में सिर्फ दलित और पिछड़ी जातियों में नहीं, अभी एक नया एजेंडा के साथ ही भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का खेल डीएमके से करवा रहे हैं। और इसीलिए आज गृह मंत्री ने संसद में भी इस पूरे एजेंडे पे जूते मारे हैं। इनका एजेंडा इसीलिए लगातार फेल होता है कि अभी देश इनके षड्यंत्र को बेहतर समझने लगा है। ये पूरा गिरोह है मनीष जी। वो तलुआ चाटने वाला, अंगूठा, पैर का अंगूठा चूसने वाला कोई आदमी उसके पॉडकास्ट में बैठा हुआ था और वो इससे पूछ रहा था, जब ये कह रहा था कि मेरिट की कोई कीमत नहीं है, मेरिट अनुचित है, मेरिट का विचार ही गलत है, तो उसको इससे पलट के पूछ रहा है, जो नाम मैंने अभी गिनाया कि सत्या नडेला वहां सीईओ कैसे बन गए, अरविंद कृष्णा वहां सीईओ कैसे बन गए, सुंदर पिचाई वहां सीईओ कैसे बन गए, इंदिरा नूई वहां कैसे बन गई, क्योंकि वहां तो ब्राह्मण को, अमेरिका में तो कोई ब्राह्मण पूजे नहीं जाते, अमेरिका में कोई संघ नहीं है, अमेरिका में कोई भाजपा की सरकार नहीं है, और वो पूरी दुनिया के लोगों को पछाड़ कर बने हैं। तो मेरिट भी नहीं बने तो किस बात पे बनाए गए हैं वो? तो इसका मुंह काला हो जाता है। लेकिन वो बनेगा ना, वो अंगूठा, पैर का अंगूठा चूस रहा था पॉडकास्ट के नाम पे
कि इसके दिमाग में जितनी मूर्खता प्लस धूर्तता भरी है उसकी ये उल्टी करे और बेलगाम उल्टी करे, लेकिन ये खतरनाक जहर निचले स्तर पे बो रहा है। और कमाल की बात ये है कि देखिए इसका पूरा इकोसिस्टम उसी ब्राह्मण जाति से है जो इसका भजन गाता है, जिससे अपनी भजन करवाता है। वो पूरा खैरातियों का जो गिरोह है वो सब कौन है? उसमें से एक भी दलित नहीं है जिसकी चापलूसी में दिन रात यूट्यूब पे भजन गा रहा है। तो इसका खेल है, देश इसके खेल को पूरी तरह से समझ रहा है, मगर मुझे लग रहा है कि अब सही समय है। इसके विदेशी नागरिकता का मामला, नेशनल हेराल्ड का मामला अदालत में इतनी रफ्तार में इस ढंग से क्यों है? सच इसके जीजा का मामला अब क्यों रुका हुआ है, किस नैरेटिव के कारण रुका हुआ है? मुझे लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। इसके पहले ये देश तोड़ने की साजिश रच रहा है कि कहीं देश निकाला हो, कहीं सजा हो, तो ये नैरेटिव कह सके कि हमने इस तरह की बातें की, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं मनीष जी, पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो विश्व गुरु की बनने की बात जो होती है, तो भारत की धाक और साख पूरी दुनिया में जमी हुई है और आगे लगातार वो बढ़ रही है। और उसको हराने का सबसे एकमात्र तरीका यही है कि यहाँ पर जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यहाँ पर विद्वान आदमी खत्म हो जाए, विद्वता यहाँ से खत्म हो जाए, कोई विद्वान आदमी यहाँ पर रहे ना, वो जहां पाए मौका भाग खड़ा हो देश से। अब ये उस अभियान पे जुटा है मनीष जी। अन्यथा ये कोई मूर्ख आदमी कह सकता है कि मेरिट लागू करना बड़ी अनुचित बात है। ये कौन आदमी कहेगा, जरा सोचिए आप। और मैंने कहा ना कि इससे जरा इसका पता, मैं जानता हूँ यहाँ लखनऊ में अपने दिमाग का इलाज कराने आता था ये आदमी, आज बोल रहा हूँ। और दिमाग की बीमारी ऐसी थी जो इसको इसकी अम्मा से मिली थी। तो दलित थे क्या, वो पिछड़े थे क्या, वो मुसलमान थे क्या? डॉक्टर छावड़ा कौन थे वो? यहाँ आता था जी, जब अमेठी जाता था तो पहले गाड़ी यहाँ रुकती थी इसकी, और ये बहुत पहले बात है 2007 और 8 की। तो ये आदमी कितनी धूर्तता में उतर आया है। और जो अपने अगल बगल तो अपने बैठा लेते, अरुणा राय का दलित थी क्या? बिल्कुल। वो हर्षमंदर का दलित है क्या? तो ये आदमी, वो मणिशंकर अय्यर कौन है, दिग्विजय सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह कौन है? जो पूरे इसके पूरे गैंग का कौन है? पी चिदम्बरम कौन है? पी चिदम्बरम कौन है? प्रणब मुखर्जी कौन था? इनके टक्कर का एको दलित नेता बताओ कि न तुम्हारे बाप के समय में रहा न तुम्हारी अम्मा के समय में रहा कि इनके टक्कर में ये दलित नेता था। बताओ जरा कोई नाम। बहुत अच्छी बात है कह रहे हैं मंजीत जी, सतीश जी नमस्ते। राहुल बैटिंग फॉर हिमसेल्फ, ही वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर विदाउट मेरिट। तो इस सचमुच इसे लग रहा है कि भाई चलो अब हम गधे हैं तो इसी लिहाज से हमें घोड़ों की रेस में आगे कर दिया जाए। लेकिन ये खतरनाक खेल है, कम से कम ये देश इसके खतरनाक खेल को समझ रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बस यही कारण है। वो असल में मनीष जी वो हमारे आपके लिए बात ही नहीं कर रहा, वो इसको समझे जो जिनका भी कमेंट था, ये केवल उस तबके के लिए बात कर रहा है जो वास्तव में नाकाबिल है, निकम्मा है, किसी मतलब का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है और उनकी संख्या ज्यादा होती है। और उनको समझा रहा है कि मेरी टेरिटरी, तुमको जात के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, तुमको जात के हिसाब से डॉक्टर बना दिया जाना चाहिए, तुमको जात के हिसाब से इंजीनियर बना देना चाहिए। तो ये एक पूरा प्लान लेकर चल रहा है हिंदुस्तान को तोड़ने का, हिंदुस्तान को नष्ट करने का, हिंदुस्तान की प्रगति को रोकने का। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और अब 24 तारीख को मेरी निगाह है कि देखे वहां देश की सरकार क्या जवाब देती है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसकी नागरिकता तय होनी चाहिए। और ये अगर ये नागरिक था उस समय इंग्लैंड का, तो इसको तो तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। देखें क्या होता है सोमवार को पूरे देश की निगाह रहेगी।